हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम डेली वोकैब करने वाले हैं, जिसका क्लास नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस जिसका मतलब होता है क्या, डरपोक। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डरपोक होता है, जैसे डरपोक का हम लोग सिनोनिम्स करते हैं बहुत सारे, जैसे कि कावर्डली, मीक, सब एडजेक्टिव में कर रहे हैं। टिमिड है मतलब डरपोक है, टिमरस है डरपोक, फियरफुल है, अप्रीहेंसिव है, ट्रैपिड है मतलब कि बहुत डरपोक है, येलो बैलिड है, चिकन हार्टेड है। चिकन हार्टेड मतलब जैसे प्रीवियस में कराए थे कि मतलब कि उसका जो दिल है मतलब मुर्गे के दिल के समान है। तो बहुत स्पाइनलेस है, इसमें कोई गट्स नहीं, गट्सलेस है, कॉय है, बहुत डरपोक है, इंट्रोवर्टेड है, बहुत ही शाय है, शाय शर्मीला टाइप का है, बेशफुल है, मॉडेस्ट है, फेंट हार्टेड है, ठीक है, वीक नीड है, क्रेवन है, डिफिडेंट है, बहुत डरपोक, माउसी है, जैसे माउसी चूहे के जैसा है, शिपिस है, और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट मतलब पोटेंशियल, और इम मतलब नो मतलब कि पोटेंशियल जिसमें नहीं है, मतलब वो डरपोक है। ये सब हो गया हमारे उसके सिनोनिम्स हो गए हमारे डरपोक के। कुछ इडियम मतलब फ्रेजल वर्ब आते हैं, जैसे कि चिकन आउट हो गया। अब मैन ऑफ स्ट्रो बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रो का आदमी है, मतलब जिसको फूक मारो तो उड़ जाएगा, ये होता है इसका मतलब। तो वो हो गया इसका डरपोक होता है इसका मतलब। एंटोनिम्स में देखें तो क्या हो, बहुत बहादुर है यार। ब्रेव है, करेजियस है, बहादुर है, बोल्ड है, वैलिएंट है, वैलोरस है, गैलेंट है मतलब बहादुर है, फियरलेस है, किसी चीज़ का डर नहीं है, इंट्रेपिड है, बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही बहादुर है, स्ट्रांग है, मजबूत है, स्टर्डी, स्ट्रांग, स्टर्डी, कंक्रीट, ये सब बहुत स्ट्रांग है। बोलस्टर्ड मतलब बहुत स्ट्रांग है, रीइंफोर्स्ड मतलब बहुत मजबूत है, फोर्टिफाइड भी मतलब फोर्टिफाइड मतलब किले के समान मजबूत है, स्ट्रेंथेंड है, गट्सी है मतलब उसमें बहुत ही गट्स हैं, ब्राउनी मतलब बहुत ही वो पावरफुल है ना, ऐसे हीरोइक है, पावरफुल, हार्डी है, मस्कुलर है मतलब बहुत ताकतवर है ना, पावरफुल है, ग्रीटी है, करेजियस ऊपर किए हुए थे अभी, और लायन हार्टेड है। एक होता है चिकन हार्टेड मतलब कमजोर, डरपोक, और लायन हार्टेड मतलब कि वो होता है बहुत बहादुर है। इम्पोर्टेंट मतलब हो गया कि डरपोक, तो पोर्टेंट का मतलब हो गया बहुत बहादुर है। एक लायन हार्टेड होता है, एक स्टाउट हार्टेड होता है, बहुत बहादुर है। डेयरिंग होता है, माइटी होता है, आयरन क्लैड होता है, रेजिलिएंट होता है, बहुत मजबूत है, डाउंटिंग है, मेटलसम है मतलब बहुत ही बहादुर है। अब कुछ इडियम्स है इसके, जैसे कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब कि मतलब बुल को हॉर्न्स के तो मतलब बहुत ही वो बहादुर है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि मतलब वो बुल को मतलब जो सांड होते हैं उसको हॉर्न से वो क्या कर रहा है, ले जा रहा है। हैव नर्व्स ऑफ स्टील मतलब स्टील के नर्व्स है उसके पास, मतलब बहुत ही बहादुर है। बाइट द बुलेट मतलब जिसको मतलब बर्दाश्त करना होता है इसका मतलब ऐसे। कीप अ स्टिफ अपर लिप मतलब मतलब कि अपर लिप को क्या करना मतलब वैसे ही रहना, मतलब बहुत ही मतलब बहादुर रहना है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एस्क्यू। एस्क्यू मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जानबूझकर बचना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अवॉइड करना, शन करना मतलब उसको उससे दूर रहना, इवेड करना, उसे भागना, एब्सटेन करना, और रेफ्रेन करना। रेफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, फिक्स प्रपोजिशन याद रखिएगा, तो रेफ्रेन करना, ठीक है ना। सिनोनिम्स इसके कुछ इडियम है, जैसे गिव अ वाइड बर्थ, ठीक है ना, मतलब जैसे आप किसी के साथ बैठे हो कोई बर्थ पे है ना, तो उसको गिव मतलब थोड़ा दूरी पे बैठना, मतलब उसको तो थोड़ा जगह देना, तो वो हो गया मतलब उससे थोड़ा अवॉइड करने की तरफ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब उससे दूरी बना के रखना, अवॉइड करना, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर रखना है ना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे एक्सेप्ट करना, उसको अपना लेना, इम्ब्रेस करना। एक होता है इम्बैरेस होता है रखना, एक होता है इम्बैरेस होता है मतलब कि वो EMBARRASS, ये इम्बैरेस मतलब होता है उसको वो लज्जित करने की तरफ से होता है वो। ये हो गया ये वाला जो इम्बैरेस इसका मतलब होता है बहुत ही उसको मतलब कुछ अच्छा अच्छा के लिए बोला गया है, जैसे उसको एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, अडॉप्ट करना, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, उसको मतलब एक्सेप्ट करना, चैम्पियन और इंडोर्स करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब जैसे इस ये एक एडजेक्टिव है। कैप्रिसियस मतलब जैसे कैप्री का जीन्स होता है ना, वो मतलब अस्थिर है,
बहुत लोग पहनते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कोई उसका बता नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। फिकल है, इरेटिक है, विम्सिकल है, मतलब कि वो अस्थिर है, एक मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इम्पल्सिव है, मर्क्यूरियल है। मर्क्यूरियल जैसे मरकरी होता है ना, मरकरी टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं तो तुरंत से वो लिक्विड, लिक्विड से फिर वो सॉलिड होते रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं मर्क्यूरियल है, चेंज होते रहता है। वेरिएबल है, चेंजिएबल है, मूडी है, मूड के अनुसार बदलते रहता है। वोलाटाइल है, ये हो गया। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट है मतलब सेम, स्थिर है। स्टेबल है, रिलायबल है, स्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा, ये इसमें से कुछ हम जैसे याद रखते हैं, स्ट्रेंज। एक होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्ट्रेंज मतलब बहुत ही विचित्र सा है, जैसे क्विरकी है, ये एग्जाम में आते हैं। एरी है, पेक्यूलियर है, विचित्र है, बिजार है। बिजार मतलब बाजार में बहुत अलग अलग सामान मिलते हैं, इसलिए स्ट्रेंज है ना, ऐसे याद रखने के लिए है। ये बिजार है। आउटलैंडिश है, क्वियर है, इडियोसिंक्रेटिक है, सब विचित्र है। वियर्ड है, बहुत ही एब्सर्ड है, ये एब्सर्ड। ऑड है, अनफेमिलियर है, अनकॉमन है, मतलब कोई कॉमन नहीं है, मतलब बहुत विचित्र है, एबनॉर्मल है। ठीक है। ये लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, क्विसेंट है। नेक्स्ट वर्ड क्विसेंट है, जो कि एडजेक्टिव है। क्विसेंट का मतलब होता है शांत या निष्क्रिय, मतलब वो एक्टिव नहीं है। जैसे वो डोरमेंट है, इनएक्टिव है, मोशनलेस है, मतलब मोशन में नहीं है। एट रेस्ट, रेस्ट पे है, और स्टिल है, ऐसे बोलते हैं। स्टिल मतलब स्थिर है, अभी भी एक ही जगह पे है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि एक्टिव है भाई, डायनेमिक है, मतलब मूवमेंट करते रहता है। एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जी उसमें, उत्साहित है। लिवली है, एनिमेटेड है बहुत ही, और स्पिरिटेड है, मतलब कि वो उसमें वो बहुत ही एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनस। इग्नोमिनियस एडजेक्टिव है ये, इग्नोमिनियस एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अपमानजनक या तो शर्मनाक, ये दो मीनिंग होते हैं। जो भी इग्नोमिनियस का मतलब होता है शर्मनाक या तो अपमानजनक, जैसे डिसग्रेसफुल, ठीक है, शेमफुल, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएटिंग, कॉन्टेम्प्टिबल, इम्बैरेसिंग, बोले ना शर्मनाक, पीछे पढ़ाए थे। इम्बैरेसिंग, नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है, मतलब एक तरफ से अपमान, अपमान करना। शर्मनाक मतलब बहुत ही धब्बा एक तरफ से, है ना, डिस्ग्रेसफुल। तो इसका कुछ इडियम्स है, जैसे ईट हम्बल पाई, मतलब कि मतलब कि जैसे शर्मनाक चीज़, जैसे कि ईट हम्बल पाई मतलब कि आपको बदनामी झेलना पड़ रहा है ऐसे। ठीक है। स्टिग्मा होता है, जिसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब होता है कलंक। ठीक है। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, इनफेमी, टेंट, ब्लॉट, ब्लेमिश और स्मीयर, ये सब वर्ड होते हैं स्टिग्मा, मतलब कलंक के, कलंकित, है ना, कलंकित, कलंक के होते हैं। एक होता है वर्ड स्लर, ये एक नाउन है। स्लर का मतलब डिस्ग्रेसफुल रिमार्क, मतलब बहुत ही वो शर्मनाक, या तो फिर वो जो रिमार्क है वो। ठीक है। हैव एग ऑन वंस फेस, मतलब जैसे होता है किसी के फेस पर अंडा फेंक के मारना, मतलब उसको बेइज्जती करना, है ना। और ब्लैक सीप मतलब कि जैसे ब्लैक सीप होता है कि अ, एक तरफ से किसी घर का वो मतलब नाम नीचा करने वाला, जैसे होता है ना कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप है वो, मतलब कि एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑनरेबल, ग्लोरियस और रेस्पेक्टेबल, ये सब हो जाएगा ऑनरेबल के, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, नेक्स्ट वर्ड हमारा चीज़ पेयरिंग। चीज़ पेयरिंग ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कंजूस। कंजूस क्या होता है, जैसे पार्सिमोनियस है, बहुत ही कंजूस है। स्टिंजी है, पेनियोरियस है, बहुत कंजूस है। टाइट या क्लोज फिस्टेड, या तो टाइट बोलो या तो क्लोज फिस्टेड बोलो, ठीक है ना। तो मतलब मुट्ठी खोलता ही नहीं कभी, मतलब कि बहुत ही कंजूस है। पेनी पिंचर है भाई, बहुत ही कंजूस है। ठीक है। एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, जैसे जेनरस है, बहुत ही मतलब दरियादिल है एक तरफ से, मतलब कि वो कंजूस नहीं है। मैग्नेनिमस है, उसका दिल बहुत बड़ा है। बेनीवोलेंट है, फिलेंथ्रोपिक है, मैनिफेसेंट है, ठीक है ना। तो वो बहुत ही दरियादिल है, उसका दिल बहुत बड़ा है, कंजूस नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, बंगलर। बंगलर क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब अनाड़ी व्यक्ति, मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब अनाड़ी व्यक्ति है, कुछ आता ही नहीं है उसको। जैसे ब्लंडरर, बॉचर, सिंपलीटन, बहुत सिंपल है। इनकॉम्पिटेंट मतलब किसी से कॉम्पिट भी नहीं करता है, तो ऐसे ही है। इसका इडियम्स आता है, जैसे ऑल थम्स, मतलब बहुत ही बेढंगा व्यक्ति है, क्लमजी है। ग्रीन थम्स मतलब क्या होता है, एक होता है मतलब ये ग्रीन थम्स इसका इडियम नहीं है। ग्रीन थम्स का मतलब होता है नेचुरली टैलेंट फॉर गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग के लिए उसको मतलब नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है अमेच्योर। अमेच्योर मतलब होता है अनस्किल्ड, बिगिनर,
नोवाइस, रूकी, नियोफाइट, ये सब वर्ड हो गया अमैच्योर का, ठीक है ना। अब एंटोनिम्स देखें तो क्या, बहुत गुनी है भाई, एक्सपर्ट है, वर्चुओसो है, बहुत गुनी है, वेटरन है, बहुत एक्सपर्ट है, डॉइन है, प्रोफेशनल है, और वो मैस्ट्रो मतलब मास्टर है वो, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वही इग्नोमिनी। नेक्स्ट वर्ड इग्नोमिनी, ये क्या है, नाउन है, ये अपमान या बदनामी से रिलेटेड है। जैसे ह्यूमिलिएशन, ये तो पीछे किए थे, ह्यूमिलिएशन, डिसग्रेस, इनफेमी, डिसऑनर और लूज फेस। लूज फेस मतलब उसका मुंह लटका हुआ है भाई, बदनामी के कारण, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। एंटोनिम मतलब ग्लोरी है, प्रेस्टीज है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, और डिग्निटी है, मतलब उसको सम्मान है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिरेंज। डिरेंज क्या है, मतलब अस्त व्यस्त करना, खराब करना, मतलब नष्ट करना, खराब करना, एक तरफ से आता है, खराब करना, ठीक है। तो जैसे कि डिसरप्ट करना, अनसेटल करना, कोई चीज़ सेटल था उसको अनसेटल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, परटर्ब कर दिया, ये सब हो गया क्या उसका खराब करने का सिनोनिम। एंटोनिम्स क्या है, वो कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया भाई, स्टेबलाइज कर दिया, सूद कर दिया मतलब शांत कर दिया, रिलैक्स कर दिया, पेसिफाई कर दिया, और बैलेंस कर दिया, मतलब कोई चीज़ को अरेंज कर दिया। इसमें अरेंज नहीं किया, इसमें इसमें ऐसे कर दिया, इसमें अरेंज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, हिलैरिटी। हिलैरिटी मतलब अत्यधिक मनोरंजन, ठीक है। हिलैरिटी मतलब क्या होता है, अत्यधिक मनोरंजन होता है। जैसे इसका सिनोनिम करते हैं तो मैरीमेंट, जुबिलिएशन या एक्जुबियरेंस, ये सब का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही खुश, बहुत खुश व्यक्ति। जैसे हैव अ व्हेल ऑफ टाइम, ये बहुत ही खुश व्यक्ति। एक इसका एक मीनिंग आता है रॉफल का, ROFL है ये इसका वर्ड, ROFL, इसका मीनिंग होता है रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग, मतलब कि फर्श पर रोल करना हंसते हुए, मतलब इतना हंसी आ रहा है कि वो फर्श पर मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, माइजरी है, ग्लूम है, सैड है, मेलनकोली है, सैड है, ग्रीफ है, सैड है मतलब दुखी है, सौरो है मतलब दुखी है। तो यही रहा हमारा आज का वोकैब सेशन। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।